गुजरात की सबसे बड़ी हॉट सीट गांधीनगर पर पूरे देश की नजर। लगातार दूसरी बार इस सीट से चुनाव मैदान में है देश के गृह और सहकारिता मंत्री अमित शाह। अमित शाह के मुकाबले कांग्रेस ने भी अनुभवी चेहरे को उतारा। ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी की सचिव और कांग्रेस की पूर्व गुजरात महिला अध्यक्ष सोनल पटेल गांधीनगर से कांग्रेस कैंडिडेट। 2019 के चुनाव में पहली बार गांधीनगर सीट से लोकसभा का चुनाव लड़े थे अमित शाह। कांग्रेस के चतुर सिंह जवनजी चावड़ा को 5,56,000 से ज्यादा वोटों से हराकर दर्ज की थी सबसे बड़ी जीत। इस बार भी अमित शाह की जीत तय मान कर चल रही है बीजेपी, लेकिन इस बार 10 लाख से ज्यादा वोटों के मार्जिन से जीत का टारगेट। बीजेपी की पारंपरिक सीट है गांधीनगर। पिछले 35 साल से इस सीट पर लहरा रहा है भगवा दल का विजय पताका। 1989 में पहली बार गांधीनगर सीट पर लहराया था भगवा। शंकर सिंह वाघेला ने कांग्रेस की कोकिला व्यास को हराकर खिलाया था कमल। 1996 में अटल बिहारी वाजपेयी ने भी गांधीनगर से लड़ा था लोकसभा का चुनाव। कांग्रेस के पोपट लाल पटेल को 1,88,000 वोटों से दी थी शिकस्त। बाद में लखनऊ का सांसद बने रहने के लिए छोड़ दी थी गांधीनगर सीट। राजनीतिक प्रयोगों की राजधानी कही जाती है गांधीनगर सीट। राजनीतिक दिग्गजों के साथ साथ दूसरे क्षेत्र की बड़ी शख्सियतों ने भी आजमाई किस्मत। अटल बिहारी वाजपेयी के सीट छोड़ने के बाद हुए उपचुनाव में कांग्रेस ने बॉलीवुड के सुपरस्टार राजेश खन्ना को गांधीनगर से उतारा। बीजेपी के युवा चेहरे विजय भाई पटेल के सामने फीकी पड़ गई थी राजेश खन्ना की स्टारडम। लंबे समय तक लाल कृष्ण आडवाणी का गढ़ था गांधीनगर। 21 साल तक लगातार 5 बार इस सीट से सांसद रहे आडवाणी। 1998 में पहली बार गांधीनगर से चुनाव मैदान में उतरे थे लाल कृष्ण आडवाणी। कांग्रेस के पीके दत्ता को 2,76,000 वोटों से हराकर पहुंचे थे संसद। 1999 में गांधीनगर सीट पर हुआ था दिलचस्प मुकाबला। कांग्रेस के टिकट पर आडवाणी के खिलाफ उतरे थे देश के सबसे चर्चित चुनाव आयुक्त रहे टी.एन. शेषन। करीब 1,89,000 वोटों से हार गए थे चुनाव। 2009 के चुनाव में आडवाणी के सामने निर्दलीय उतरी थी प्रख्यात शास्त्रीय नृत्यांगना और सामाजिक कार्यकर्ता मल्लिका साराभाई। 10,000 वोट भी नहीं मिले थे। बीजेपी से पहले कांग्रेस का गढ़ था गुजरात का गांधीनगर। 4 बार इस सीट से जीती है देश की सबसे पुरानी पार्टी। आजादी के 20 साल बाद 1967 में गांधीनगर सीट पर हुआ था पहला चुनाव। लगातार 2 टर्म जीते थे कांग्रेस के सोमचंद भाई सोलंकी। पहले 2 चुनावों में अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित थी गांधीनगर सीट। इमरजेंसी के बाद 1977 के चुनाव में जनरल कैटेगरी में आ गई सीट। 1977 में जनता पार्टी के पुरुषोत्तम मावालकर ने गांधीनगर सीट से जीता था चुनाव। बाद में 2 चुनावों में फिर कांग्रेस के हाथ लगी बाजी। 1984 के बाद से जीत के लिए तरस रही है कांग्रेस। गांधीनगर लोकसभा सीट के अंतर्गत विधानसभा की 7 सीट। 2022 के विधानसभा चुनाव में 7 सीटों पर बीजेपी का कब्जा। गांधीनगर में लगातार बढ़ता जा रहा है बीजेपी का ग्राफ। 2009 में 54.9% वोट शेयर के मुकाबले 2019 के लोकसभा चुनाव में 70.5% वोट मिले। हिंदू बहुल आबादी वाले गांधीनगर में ठाकुर, शाह, परमार, वाघेला, प्रजापति समेत कई जातियों के लोग। सिर्फ 4% मुस्लिम वोटर। 2011 की जनगणना के मुताबिक करीब 86% शहरी मतदाता।